अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे, नए नए लेक्चर्स मिलते रहे। और अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इकनॉमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमारा समझना ये ज़रूरी है कि इकनॉमिक्स क्या है। इकनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स क्या है, इकनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इकनॉमिक्स हमारी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। इस चीज़ को हमें आज इस टॉपिक में, इस लेक्चर में समझना है। इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स विद देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। इकनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है कि जिसे देखते हुए लोग किस तरह अपनी डेली लाइफ में जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं, अनलिमिटेड वांट्स, जो हमारी इंसान की ज़ाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, हमारी अनलिमिटेड ख्वाहिशात होती हैं। हमारी एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो हमारी दूसरी ख्वाहिशात पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी नहीं होती तीसरी पैदा हो जाती हैं, फिर चौथी। इस तरह से अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारी, और उनको पूरा करने के जो ज़राए हैं, जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इंसान पूरे महीने मेहनत करता है, पूरे महीने काम करता है और उसे एक लिमिटेड इनकम मिलती है अपनी लाइफ को गुजारने के लिए। तो और जो ख्वाहिशात होती हैं वो इतनी अनलिमिटेड होती है कि एक को वो पूरा करता है, थोड़े टाइम के बाद दूसरी ख्वाहिश पूरी पैदा हो जाती है, इस तरीके से तीसरी पैदा हो जाती है। तो वो जो लिमिटेड इनकम है, हम इकनॉमिक्स में ये स्टडी करते हैं। इकनॉमिक्स हमें ये बताता है कि हम किस तरह से अपनी उन अनलिमिटेड ख्वाहिशात को इन लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम से किस तरह से पूरा करें। इकनॉमिक्स हमें इस चीज़ की एक तरीका हमें बताता है कि हम किस तरह से इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें। हम आगे चल के इस लेक्चर में, आगे के लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से इकनॉमिक्स जो है वो किसी मुल्क के लिए अप्लाई होता है या किस तरह से, और किसी एक फ़र्द के लिए डेली रूटीन लाइफ में कैसे अप्लाई होता है इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई होती है, एक आम इंसान की ज़िंदगी में भी अप्लाई होती है इकनॉमिक्स। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इकनॉमिक्स को समझने के लिए हमारी बेइंतहा ख्वाहिशात होती हैं, अनलिमिटेड ख्वाहिशात होती हैं। इसमें से कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसे अगर हम पूरा ना करें, जिसे हम उस वक्त जल्दी पूरा ना करें, या जिसे हम पूरा ना करें तो हमारी लाइफ उससे अफेक्ट होती है। और कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिसे हम पोस्टपोन कर दें, या हम उन ख्वाहिशात को थोड़े टाइम के बाद पूरा करें या ना भी करें तो उससे हमारी लाइफ अफेक्ट नहीं होती। तो इकनॉमिक्स हमें इस चीज़ को करने के लिए किस तरीके से ये साइंस इस पे अप्लाई होगी, हम इस चीज़ को समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, a man's child who is suffering for fever and child want a toy too, but the man have only money for medicine. At this point that man have to apply economics theory. एक आदमी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है, उसका बच्चा जो है वो बीमार है, ठीक है, और वो बीमारी में ज़ाहिर सी बात है बच्चे ज़िद करते हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे टॉफ़ी चाहिए, या मुझे चॉकलेट चाहिए, या मुझे एक टॉय चाहिए, कोई खिलौना। वो बच्चा उस चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, ठीक है। अब आदमी के पास, जो वो मैन है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो सिर्फ या तो उस बच्चे के लिए मेडिसिन ख़रीद सके, या उसके लिए खिलौना जिसके लिए वो ज़िद कर रहा है वो चीज़ ख़रीद सके। तो वो इस सूरत में क्या करेगा? इस सूरत में वो अप्लाई करेगा इकनॉमिक्स की थ्योरी को। इकनॉमिक्स इस पे अप्लाई होगी, और वो किस तरह से होगी? नाउ द मैन कंपेयर टू डिसाइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड मेडिसिन इज़ द, मतलब नाउ द मैन कंपेयर टू डिसाइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड। इस पॉइंट पे हम ये डिसाइड करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड क्या है उस बच्चे के लिए, या उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड डेफिनेटली मेडिसिन है। अगर वो मेडिसिन बच्चे को नहीं लेके देगा तो उसके फीवर, उसका बुखार, उसकी लाइफ की इसमें बात आ जाती है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए। टॉय अगर बच्चा ना भी ले, उसको बहला दे थोड़े टाइम के लिए कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें दिला दूंगा, या किसी तरीके से बच्चे को किसी और
उस पर एक्टिविटी में लगा दे, बच्चे का माइंड चेंज हो जाएगा, तो बच्चा बहल जाएगा। मगर मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है, अगर वो मेडिसिन ना लेता है तो वो उसकी लाइफ पे इफ़ेक्ट करेगी वो चीज़। तो इसलिए मेडिसिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड फॉर हिज चाइल्ड, सो ही पोस्टपोन टॉय परचेज्ड। तो फिर वो आदमी क्या करेगा इस सूरत में कि उस टॉय की जो परचेजिंग है वो नहीं करेगा, टॉय नहीं ख़रीदेगा। फिर वो क्या करेगा, पोस्टपोन कर देगा उस चीज़ को, या अगर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको, उस ख्वाहिश को ख़त्म कर देगा। बच्चे को किसी और चीज़ में वो इन्वॉल्व कर देगा, कुछ और कर देगा, कुछ भी एक्टिविटी करेगा, या पोस्टपोन भी करेगा तो उसको नेक्स्ट मंथ दिला देगा, नेक्स्ट इनकम में। बट मेडिसन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बच्चे की ज़िंदगी के लिए, उसकी लाइफ सेविंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो मेडिसन सबसे पहले ख़रीदेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं कि इकनॉमिक्स जो है हमारी लाइफ में अप्लाई होती है, हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में। आपको सबको अंदाज़ा है कि हमारी हर तरह की आजकल इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ में हमारी ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, इतना कंपटीशन आ गया हर चीज़ में, तो हम, और इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इतनी कम होती है कि हम उसको किस तरह से पूरा करें। तो उस चीज़ को हम इकनॉमिक्स की थ्योरी के थ्रू उस चीज़ को एनालाइज करते हैं। हमारी क्या इम्पोर्टेंट नीड है, सबसे पहले हमें किसे फुलफ़िल करना चाहिए इस लिमिटेड इनकम से, और दूसरी जो हमारी ख्वाहिशात है या वांट्स है, जो भी हमारी ज़रूरियात हैं, उसको हम किस तरह से पोस्टपोन कर दें नेक्स्ट मंथ के लिए या उसके नेक्स्ट मंथ के लिए, या अगर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उस ख्वाहिश को ख़त्म कर दें जिससे हमारी लाइफ मुतासिर ना हो रही हो। तो इस तरह से हम इकनॉमिक्स को अपनी डेली रूटीन लाइफ में अप्लाई करते हैं, और इस तरीके से हम अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं इकनॉमिक्स के थ्रू। तो इकनॉमिक्स आजकल हर जगह अप्लाई होता है, इसलिए इकनॉमिक्स को समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अच्छे तरीके से मेरे लेक्चर समझ में आए होंगे, और जो ये पढ़ना चाह रहे हैं इकनॉमिक्स, मैंने इजी अल्फाज में, इजी वर्ड्स में आप लोगों को समझाया है, डेली लाइफ का की मिसाल देके, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। मैंने आसान वर्ड्स लिखे भी हैं इंग्लिश में भी, और आसान वर्डिंग्स में आप लोगों को समझाया है, ताकि आप लोगों को इकनॉमिक्स समझने में आसानी हो। क्योंकि आपने और भी लेक्चर्स देखे होंगे, उसमें इतनी मुश्किल से मुश्किल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि आम इंसान को वो चीज़ समझ में नहीं आती। लेकिन मैंने अपने वर्ड्स इतने सिंपल रखे हैं ताकि आप सब स्टूडेंट्स को, आप लोगों को, जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो इकनॉमिक्स को समझना चाह रहे हैं, उनके लिए मैंने ये इजी वर्ड्स यूज़ किए हैं ताकि आम इंसान को भी ये नॉलेज पहुँचे कि क्या है इकनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इकनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई थी कि इकनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है। आज हम इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है माइक्रो इकनॉमिक्स और सेकंड है मैक्रो इकनॉमिक्स। माइक्रो इकनॉमिक्स को उर्दू में जुज़वी मुआशियात कहा जाता है, और मैक्रो इकनॉमिक्स को उर्दू में कुल्ली मुआशियात कहा जाता है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है और मैक्रो इकनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों क्या हैं। माइक्रो इकनॉमिक्स, सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो इकनॉमिक्स। माइक्रो इकनॉमिक्स जिसे हम उर्दू में जुज़वी मुआशियात कहते हैं, इसकी हम पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। Microeconomics is the study of choices and decisions made by individual persons, household, small impacting farm producers and labor allocation of limited resources of or scarce resources. Microeconomics जो है वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल्स को की इनकम को, या इंडिविजुअल हो गया या पर्सन हो गया या हाउस होल्ड हो गया, या उस इकोनॉमी के अंदर जो भी इंडिविजुअल है या पर्सन है या हाउस होल्ड है, उसको डिफ़ाइन करता है माइक्रो इकनॉमिक्स। इसके लिए मैं आपको मिसाल ये दूंगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क ज़ुकरबर्ग है, तो उसने पूरे साल में कितनी इनकम, कितने पैसे कमाए, और क्या उसे प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। या प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है या यूनिलीवर
कंपनी है, फर्म है, तो वो पूरे साल में कितनी इनकम कमाती है और कितना जो है वो लॉस फेस करती है, ये चीज़ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। किसी भी मुल्क के अंदर या इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअली किसी पर्सन या इंडिविजुअली किसी हाउस होल्ड या फर्म की डिटेल को एनालाइज करना माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रो के हिसाब से हम छोटी छोटी चीज़ों को हम देखते हैं, स्मॉल थिंग्स को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। जिस तरीके से हम इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि इनके इनकम, इन सब इंडिविजुअल्स की इनकम, इनके प्रॉफिट, इनके लॉस की वजह से किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई मुतासिर होती है, ये चीज़ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। इट डील्स टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक चेंजेस अफेक्ट्स ऑन इंटायर household, firm and market simultaneously. It includes unemployment, inflation, economic growth, fiscal and monetary policy. इसके अंदर मैंने आपको एक मैप दिया हुआ है जो है तुर्की का मैप। इसको समझने के लिए हम ये सोचते हैं कि किसी भी मुल्क, किसी भी इकोनॉमी को होल डिस्कस करते हैं, वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पूरे मुल्क की इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। फ़र्ज़ करें कि किसी भी मुल्क के अंदर, जैसे ये तुर्की का है, तुर्की का हम ये देखेंगे कि तुर्की के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, उसका इन्फ्लेशन रेट क्या है, उसके अंदर ग्रोथ रेट क्या है, उसकी फ़िस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसकी जो है वो हम ये कह सकते हैं जीडीपी रेट क्या है। तो ये सब चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो हम पूरे मुल्क के लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर जो हो गया, उसका पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम प्रीवियस ईयर, किसी भी मुल्क के प्रीवियस ईयर का इकोनॉमी चेक करते हैं और प्रेजेंट ईयर का इकोनॉमी चेक करते हैं, और इस चीज़ को देखते हुए हम ये एनालाइज करते हैं कि वो उस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है या नहीं है, वो स्टेबल है वो मुल्क या नहीं है इकोनॉमी के हिसाब से। ये चीज़ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। सो व्यूअर्स, आपको मेरी ये वाली वीडियो अगर समझ में आई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की डेफिनेशन को मैंने आपको अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगी दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। और अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिफरेंस बताऊंगी। तो इंशाल्लाह आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।